हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंपियन वाला में। आज हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो क्लासेस चल रही है हमारी, उसकी तीसरी क्लास है ये। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश का कितनी बार नाम चेंज हुए और उत्तर प्रदेश की राजधानियां कितनी बार चेंज हुई और कब कब चेंज हुई। और फिर हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के कौन से नंबर पे राज्य आता है, वो हमने देखा था। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे तो अगर हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। पहला हमारा कौन सा था? पहला राजस्थान था, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। कितना है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। टोटल भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है सिर्फ। ठीक है। कितना है? 7.33% है। और पिछली क्लास में हमने आपको ये भी बताया था कि बाकी के जो तीन और बड़े स्टेट है वो कितना भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, वो सारी चीजें अगर उसको सब और ज्यादा देखना है तो आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हो। अभी इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश की जो सीमा है कौन कौन अलग दूसरे राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश हमारा, और अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है कि नहीं वो भी आगे देखेंगे। कौन से कंट्री से सीमा साझा करता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सारी चीजें हम अपने इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। कितना? उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई है 650 किलोमीटर। ठीक है। और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम हो गया 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण है 200, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। इस नंबर से हमको ये तो समझ आ गया कि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो ज्यादा है, मतलब हमारा उत्तर प्रदेश कुछ ऐसा है। मतलब इसको अगर ऐसे लोगे, ये मान लेते हैं एंड पॉइंट यहाँ का इसका ये है और इसका एंड पॉइंट ये है, तो इसकी लंबाई हो गई हमारी, ये हो गया पूर्व, और 240 किलोमीटर ये हो गया पश्चिम। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एंड ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। ठीक है। और जब इस पॉइंट से इस पॉइंट की लंबाई लेंगे तो ये है सिर्फ 240 किलोमीटर। ये अच्छे समझ आ गया आप लोगों को। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण लंबाई है इसकी 240 किलोमीटर। अब हम देखेंगे इसके बाद, ये इतना समझ आ गया तो इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट कौन सा। अब इससे हमको आइडिया लग जाएगी, एक बाउंड्री हम सेट कर लिया, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश से कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि सबसे
उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। और सबसे अभी हम एक साइड का देखते जा रहे हैं, ये हमारा हो गया सबसे उत्तरी, क्योंकि ऐसे अगर हम देखते हैं तो उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया, पूरब, ये पश्चिमी है। तो सबसे उत्तरी जिला यहां पे हमारा कौन सा हो गया? सहारनपुर। ठीक है, ये है हमारा पश्चिमी। ठीक है, ध्यान रखना, ये सबसे पश्चिमी जिला है, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश जो है थोड़ा सा ऐसा है हमारे मैप पे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला हमारा हो गया सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो गया हमारा? ये है दक्षिणी, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। सोनभद्र। अभी हम इसके बारे में, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनके कुछ फैक्ट है जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसके बारे में आगे क्लास के एंड में बताऊंगा आपको, कि जो फैक्ट है, मेन फैक्ट है, वो पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला हो गया हमारा सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला हो गया सोनभद्र। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा हमारा? सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला हमारा जो है वो है बलिया। कौन सा है? बलिया। सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला है शामली। अभी हमको एक चीज तो क्लियर हो गया, क्या हुआ? सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। सहारनपुर से सोनभद्र की डिस्टेंस कितनी हो गई? 240 किलोमीटर। सबसे उत्तरी सहारनपुर का एंड पॉइंट, सबसे उत्तरी पॉइंट, सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? उसका सोनभद्र का, उसके डिस्टेंस दोनों के बीच 240 किलोमीटर, क्योंकि टोटल उत्तर से दक्षिण उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर। अब ये चीज दूसरा हमारा क्लियर हो गया कि पूरब से पश्चिम जो लंबाई थी हमारी कितनी है? पूरब ये पश्चिम लंबाई कितनी है? 650। पश्चिमी कौन सा है? शामली, शामली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये बलिया। ये तो हमको समझ आ गया कि इसकी लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ये फैक्ट क्लियर हो गया भाई। क्लास सिर्फ क्लास नहीं करनी है, एक एक चीजें रटते जाना है, समझना है। रट के, सिर्फ रट के नहीं होना है। इसको जब समझ जाओगे ना, कि देखो अब हमारे दिमाग में क्या है? सबसे उत्तरा पॉइंट, उत्तरी, सबसे नॉर्थ पॉइंट कौन सा है? उत्तर, वो है सहारनपुर। सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? वो है हमारा सोनभद्र। ठीक है, सबसे दक्षिणी पॉइंट। और सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा? बलिया। सबसे दक्षिणी पॉइंट, ओ पश्चिमी पॉइंट हमारा शामली है, यहां पे सोनभद्र। ऐसे डायरेक्ट अपने नोटबुक में आपको क्या बनाना है? एग्जैक्ट ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट नहीं ड्रॉ करनी है, ये लाइन है आपको, बस ऐसे एक पॉइंट बनाना है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। ठीक है, दोनों पॉइंट बलिया, सहारनपुर, शामली और सोनभद्र। ये चीजें समझ आ गई हमको। अब फिर देखना है कि ये जो लाइन ड्रॉ करी गई है पूरब से पश्चिम, ये कितना इसका है? 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर है। सॉर्टेड है। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का, जैसे कि हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा कितने, कहां कहां लगती है और किससे किससे लगती है, मतलब कौन से राज्य से और कौन से देश से। सबसे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं कि सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है
उत्तर प्रदेश की, ये उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा सिर्फ एक लगती है, वो है किससे? नेपाल से, सिर्फ एक देश से। अब इसके बारे में अगर हम इसका फैक्ट देखेंगे, सिर्फ एक ही देश से लगती है, वो कौन सी है? नेपाल। अगर इसका फैक्ट देखेंगे तो इसमें हम ये जानेंगे कि नेपाल से हमारे उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि और कितने राज्य हमारे उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुल, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई उत्तर प्रदेश की अंतरराज्यीय या फिर अंतरराज्यीय सीमा लिख लो। ठीक है, कुल 8 राज्यों से, कुल 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। अब सबसे पहले यहां तो ये समझ लिए नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सिर्फ नेपाल है, एक है, और ये 8 है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। अब ये जो 8 राज्य है कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम कहां चलते हैं? ऊपर। ऊपर कहां पे? उत्तर साइड में। सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा था हमारा? बोलो बोलो फटाफट बोलो। उत्तरी पॉइंट हमारा कौन सा था? सहारनपुर। ठीक है, वहां से टच होता है हमारा हिमाचल। उत्तर प्रदेश से सबसे पहले क्या टच होता है? हिमाचल प्रदेश। एक एक करके आएंगे। ठीक है, सबसे पहला कौन सा हो गया? कुल 8 राज्य है, हिमाचल प्रदेश। दूसरा हो गया हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा बिहार। चौथा हो गया झारखंड। तीसरा बिहार हो गया, चौथा झारखंड हो गया, पांचवा हो गया। पांचवा किससे लगेगा? अभी हम कैसे जा रहे हैं पता है? उत्तर से पूर्व साइड जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, सीधे आ गए हम साउथ साइड। उत्तर प्रदेश के साउथ पॉइंट पे हम आ गए छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश। पूरी अभी हम बाउंड्री तैयार कर रहे हैं इसकी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और 5, 6, 7, 8 हरियाणा। अभी एक चीज और देखो, हमारा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एक यूनियन टेरिटरी से भी लगता है। वो कौन सा है? दिल्ली। एक यूटी से। किससे? दिल्ली से। ठीक है, ये पॉइंट नहीं बोलना, ये थोड़ा ये ध्यान में रखना आपको। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो नेपाल से लगती है, सिर्फ एक देश से। उसके बाद 8 राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। वो 8 राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश हमारा जो है दिल्ली से भी सीमा साझा करता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम एक एक करके ये देखेंगे कि हर एक राज्यों से कितने, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हिमाचल से स्टार्ट करेंगे। एक एक करके हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। एक एक करके पूरा एक सीक्वेंस में देखते जाएंगे, जिससे याद करना आसान होगा। एक बार हमारे साथ फटाफट बोलो। उत्तर प्रदेश से 8 राज्य कौन कौन से सीमा साझा करते हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दिल्ली है। ठीक है, एक देश कौन सा बॉर्डर बनाता है? नेपाल। ठीक है, अब इन सारी चीजों कुछ और आगे हम ना देखते हुए सबसे पहले हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश। ये कंप्लीट है। सबसे आखिरी में हम डिस्कस कर लेंगे कि नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के। ठीक है,
सबसे पहले हम आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ सिर्फ एक उत्तर प्रदेश का जिला है जो बाउंड्री बनाता है, वो है सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी बाउंड्री बनाता है, छोटी सीमा साझा करता है, ठीक है, सीमा बनाता है। क्या ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश से सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर जो सबसे छोटी सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, सिर्फ एक ही यही जिला है। उसके बाद फिर हम हिमाचल प्रदेश के आ जाते हैं। उसके बाद हम क्या देखे थे, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो बाउंड्रीज बनाते हैं। कितने, 7 जिले, यहां पे एक जिला, ठीक है, 7 जिले। 7 जिले कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो सहारनपुर, सहारनपुर जो जिला है ये हिमाचल प्रदेश के साथ भी और उत्तराखंड के साथ भी बाउंड्रीज बनाता है, ठीक है। सहारनपुर, पहला इसमें आ गया सहारनपुर, दूसरा आ गया मुजफ्फरनगर, ठीक है, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद। कितने हो गया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर। ध्यान रहे, 1 2 3 4 5, रामपुर, बरेली और बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत से जुड़ा हुआ, पीलीभीत जिले से जुड़ा हुआ एक फैक्ट है, इसको मैं अभी नेपाल के साथ में बताऊंगा आपको। उत्तराखंड के साथ 7 जिले लगते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सॉरी, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बिहार आता है। नेपाल के बारे में, नेपाल तो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, उसका हम लास्ट में जिक्र करने वाले, जैसे कि आप लोगों को बोला ही था। अभी हम बात करेंगे बिहार। बिहार से कितने जिले बाउंड्रीज बनाते हैं, बिहार से भी 7 जिले बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। बिहार से 7 जिले कौन कौन से बाउंड्रीज बनाते हैं, सबसे पहले तो ले लेते हैं महाराजगंज, ठीक है, कुशीनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया। यहां भी बिहार के जिले में भी ध्यान रखना है, ये जो महाराजगंज है ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आगे बताने वाला हूं इसको, ठीक है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया हो गया। उसके बाद अभी हमारा है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और चंदौली, सोनभद्र, ठीक है। कौन कौन सा, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट देख लिया हम। उसके बाद उत्तराखंड में 7, बिहार में 7। अब उसके बाद हम आ जाते हैं आगे छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़ से पहले हम देख लेते हैं झारखंड, बिहार से जुड़ा हुआ है झारखंड। झारखंड और झारखंड और छत्तीसगढ़ ये ऐसा है,
छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़ ऐसा है जिससे सिर्फ एक जिला अपनी बाउंड्रीज बनाता है, वो है सोनभद्र। कौन सा? ये जो सोनभद्र है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा फैक्ट है। सोनभद्र, पहली बात तो ये झारखंड और छत्तीसगढ़, ये दोनों स्टेट से यही एक ऐसा जिला है जो दोनों राज्यों से बाउंड्रीज बनाता है अपने। लेकिन ये सोनभद्र ऐसा है, इसका फैक्ट ये कि ये 4 अलग अलग राज्यों से बाउंड्रीज बनाता है। सोनभद्र एक इकलौता ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 अलग अलग राज्यों से अपना बाउंड्रीज बनाता है। कौन से? सबसे पहले तो हम देख लिए बिहार। बिहार में कौन सा? सोनभद्र बाउंड्रीज बना रहा है। ठीक है, फर्स्ट हो गया बिहार। सेकंड हो गया हमारा झारखंड। गेस करो फोर्थ कौन सा होगा? झारखंड। थर्ड हो गया हमारा छत्तीसगढ़। थर्ड हो गया हमारा छत्तीसगढ़। फोर्थ कौन सा होगा? फटाफट गेस करो। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्रिपल स्टार करके अपने नोटबुक में लिख लेना। सोनभद्र सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखो, सोनभद्र ऐसा जिला है जो कि पहली बात तो 2 राज्य से बाउंड्रीज, सिर्फ एक ही ऐसा जिला है जो बाउंड्रीज बना रहा है। दूसरा फैक्ट ये है कि सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 अलग अलग राज्य से बाउंड्री बना रहा है। ये 4 अलग अलग राज्य से घिरा हुआ है और उत्तर प्रदेश का राज्य है, वो जिला है ये। ठीक है, कौन कौन सा? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, सॉर्ट आउट हो गया। पहले क्या देखे थे? याद करते जाओ फटाफट। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कितने जिले? 1। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कितने जिले? 7। बिहार, बिहार में कितने जिले? 7। उसके बाद फिर हम आ गए थे झारखंड और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक जिला, कौन सा? ये हमारा हो गया सोनभद्र। सोनभद्र कितने जिले राज्यों से अपने बाउंड्रीज बनाता है? 4 राज्यों से। सीधे सीधे डायरेक्ट 4 आ जाओ वहां पे। 4 कौन कौन से? सबसे पहले हम देखें बिहार, बिहार में सोनभद्र। ठीक है, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ और अभी हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी, एमपी से भी ये अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। अब हम देखते हैं कि एमपी कौन कितने जिलों से बाउंड्री लगती है एमपी की। ठीक है, थोड़ा सा भाई इसकी वजह से लिखना पड़ रहा है और फिर टाइम लग रहा है, और मैं मैप पे अच्छे से आप लोगों को नहीं समझा समझा पा रहा हूं कुछ रीजन से, जो कि बहुत जल्दी अगर आप लोगों का ऐसे सपोर्ट रहा, ऐसे ही ध्यान देते रहे अपनी एग्जाम पे, प्लस सही जगह से पढ़ने पे ध्यान देते रहे, तो बहुत जल्दी हम यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगाएंगे और मैपिंग के थ्रू आप लोगों को इतना अच्छे से समझाऊंगा कि सिर्फ समझना पड़ेगा, रटने की आपको जरूरत नहीं होगी। जो कि बता रहा हूँ कि नहीं यार, ये 4 राज्य ऐसे बाउंड्रीज बना रहे हैं ना, तो वहां पे डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि अच्छा ये सोनभद्र है, यहाँ पे देखो बिहार है, और यहाँ पे झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, और ये यहाँ पे एमपी है। आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम है उसके लिए। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देख चुके थे झारखंड, छत्तीसगढ़ देख चुके थे, अब देखते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कितने जिलों से? सबसे लंबी बाउंड्री हमारे उत्तर प्रदेश की बनती है वो मध्य प्रदेश से। किसी दूसरे राज्य से अगर बनती है तो वो है सिर्फ मध्य प्रदेश। वैसे तो नेपाल से बाउंड्री बनती है, वो तो हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे लंबी बाउंड्री अगर किसी दूसरे भारत के राज्य से बनती है तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से 11 जिले बाउंड्रीज बनाते हैं। कितने भाई? 11 जिले। कितने? 11 जिले। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी बाउंड्रीज मध्य प्रदेश से, सबसे छोटी बाउंड्रीज किससे बनती है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट से बनता है? सोनभद्र से। और सोनभद्र जो है वो एक ही जिला 2 अलग अलग स्टेट से बाउंड्री बना रहा है। सोचो कितनी छोटी बाउंड्री है। ठीक है, सबसे छोटी बाउंड्री हिमाचल प्रदेश, दूसरी सबसे बड़ी बाउंड्री मध्य प्रदेश है। याद रखना है। ठीक है, सबसे इजी। अब एक एक करके हम देख लेते हैं।
सबसे पहले आगरा, दूसरा इटावा, तीसरा जालौन। ठीक है, आगरा, इटावा, जालौन और झांसी। ठीक है, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा। फिर आ जाते हैं हम बांदा। आगरा, इटावा, फटाफट देखते जाओ। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, उसके बाद बांदा और फिर चित्रकूट, प्रयागराज। ये सब तो याद ही होगा। मिर्जापुर। अब फटाफट बोलो कि अगर 9 ये जिले हो गए, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, तो कौन सा बचा? फटाफट फटाफट। जैसे कि अभी आप लोगों को बताया था भाई, सोनभद्र। सोनभद्र, इसको अपने दिमाग में रट लो यार। सोनभद्र, सोनभद्र ऐसा जिला है जो कि 4 अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ है भाई। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो आना ही था, तो इसीलिए ये एक हो गया 10वां हमारा जिला। तो ठीक है, 11वां। ठीक है, 3 3 6 4 10, एक 11 जिले हो गए टोटल। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं राजस्थान। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने? 11 जिले। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं राजस्थान। राजस्थान में कितने जिले लगते हैं राजस्थान से? राजस्थान से सिर्फ 2 जिले बाउंड्रीज बनाते हैं। राजस्थान, राजस्थान से सिर्फ 2 जिले। कौन कौन से? राजस्थान से आगरा और आगरा, मथुरा। कौन कौन से? पहला और दूसरा। राजस्थान से सिर्फ 2 जिले बाउंड्रीज बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं? आगरा और दूसरा है मथुरा। ठीक है, सिर्फ ये 2 जिले। उसके बाद हम आ जाते हैं हरियाणा। हरियाणा से 6 जिले बाउंड्रीज बनाते हैं। हरियाणा, हरियाणा से कितने जिले? 6 जिले। ध्यान रहे भाई, एक एक का। आगरा क्या है? आगरा और मथुरा, इससे ठीक है, समझ आ रहा है ना? राजस्थान से सिर्फ 2 जिले, आगरा और मथुरा। हरियाणा से 6 जिले बाउंड्रीज बना रहे हैं। ठीक है, पहला कौन सा? सहारनपुर, दूसरा शामली, तीसरा बागपत। पहला सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। कितने हो गया? तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा अलीगढ़ और छठा हमारा हो गया मथुरा। भाई मैप पे बहुत आसान है याद करना, एक बार मैप भी देख लेना आप लोग। मैप मैप खोल के रखोगे उत्तर प्रदेश का तो इजी हो जाएगा। हरियाणा में कौन कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, अब हमने ये देख लिया टोटल कितने सारे राज्य। 8 राज्य कौन कौन से देख लिए? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। अब एक बचती है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी कौन सी? दिल्ली। दिल्ली कितने जिले से अपनी बाउंड्रीज बनाती है? सिर्फ 2 जिलों से। यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, आप लोगों को सबको पता ही होगा आई होप। ठीक है, और हमारे भारत की राजधानी भी है, तो इसको हम लिखते हैं दिल्ली। दिल्ली सिर्फ 2 राज्यों से बाउंड्रीज बनाती है, ओ 2 जिले से बाउंड्रीज बनाती है।
गौतम बुद्ध नगर और दूसरा है गाजियाबाद। ठीक है, पहला गौतम बुद्ध नगर और दूसरा गाजियाबाद। अभी हमने देख लिया सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज, ये हो गए हमारे सारी बाउंड्रीज। अब इसके बाद हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बाउंड्रीज। अंतरराष्ट्रीय बाउंड्रीज कौन सी है? सिर्फ एक ऐसी बाउंड्री है, नेपाल। नेपाल के साथ जो हमारी बाउंड्री लगती है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेपाल पे। नेपाल कितने राज्यों से अपनी बाउंड्रीज बनाता है? फटाफट, नेपाल। पहले तो हम देख लेते हैं नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच में। उत्तर प्रदेश कितनी लंबी बाउंड्रीज है? नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच में कुल 579 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं। कितने? 579 किलोमीटर, 579। नेपाल और उत्तर प्रदेश एक दूसरे को बाउंड्रीज जो शेयर करते हैं 579 किलोमीटर। इस 579 किलोमीटर टोटल कितने? 7 जिले। कितने? 7 जिले बाउंड्रीज बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। ठीक है, पहला हो गया हमारा, दूसरा, तीसरा हो गया बहराइच। सबसे पहला हो गया हमारा पीलीभीत, दूसरा हो गया लखीमपुर खीरी, तीसरा हो गया बहराइच और चौथा हो गया हमारा श्रावस्ती। पांचवा हो गया बलरामपुर और छठा बोलो फटाफट, जो कि बताया था मैं आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा। छठा कौन सा है हमारा? महाराजगंज। बिहार के साथ बताया था ना आप लोगों को कि महाराजगंज दो ऐसे जिले हैं, एक तो उत्तराखंड के साथ बताया था ये पीलीभीत, दूसरा बताया था बिहार के साथ महाराजगंज। ठीक है, बिहार के साथ बाउंड्रीज बना रहे थे। तो भाई पीलीभीत और महाराजगंज जो ये दो डिस्ट्रिक्ट है, ये अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाउंड्रीज शेयर करते हैं। ये अपने नोट कर लो भाई, ये उत्तराखंड से भी, उत्तराखंड और नेपाल से। ठीक है, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करते हैं ये बिहार और नेपाल से। ये क्लियर हो गया। आज हमने अभी देख लिया अभी तक के अपनी क्लास में कि पूरी बाउंड्रीज को, अभी हमने एक सिर्फ ये बनाया है, अपने माइंड मैप एक बनाया है कि उत्तर प्रदेश के आसपास कौन कौन से स्टेट है और आसपास जो भी स्टेट है उनसे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हमारी बाउंड्री शेयर कर रही है या फिर कौन सा देश है। वो सारी चीजों का आज की क्लास में हमने देखा है। अगली क्लास में हम देखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है, और इस मंडल के साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उससे क्या होगा, मंडल हम देखते जाएंगे, कौन से मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, उसी के साथ हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखते जाएंगे, जो कि याद करना हमारे लिए इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए और समझना भी आसान हो जाएगा। ऐसे तो भाई 75 डिस्ट्रिक्ट है, उसको याद भी नहीं कर पाओगे और ना ही समझ पाओगे। ऐसे क्या होगा, मंडल के साथ हम देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और खुद भी वीडियोस को लाइक करो।